43 करवाने के बाद 43 आवासीय घोषित तो नहीं होती भाई। तो 43 करे जा रहे हैं उसकी। देखो क्या है, 43 एक अलग मामला, आवासीय घोषित होता है मामला। देखो दो बात अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको हो तो मैं बताऊँ, वैसे नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात वो है। आवासीय घोषित होने से किसी जमीन की 143 लैंड यूज नहीं होता। लैंड यूज होता है मास्टर प्लान से। कोई भी लैंड यूज है 143 से किसी का लैंड यूज कोई नहीं कर सकता। इतना कानून मुझे भी आइडिया, और आपको भी निश्चित रूप से होगा जब ये काम कर रहा है तो आपको आइडिया। 143 अलग चीज है। आवासीय लैंड यूज जो आवासीय होगा उसमें कॉलोनी करेंगे, वो आपको पता, मुझे पता अच्छी तरह। उसमें एक प्रक्रिया है कि भाई मास्टर प्लान है और जहां प्राधिकरण है कि कॉलोनी बात करते हैं, वो आपको पता है, मुझे पता है। अब इसमें बताओ मुझे क्या करना चाहिए जो आपको काम हो रहा रिश्वत लेकर हो रहा है। मैं कब कह रहा हूँ, ऐसा क्यों? मैं आपसे रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेकर आप लोग कानूनी बनाते हैं। अच्छा, फिर उनको अपराधी बता रहे हैं, FIR कर रहे हैं। 10,000 या 50,000 की प्रॉपर्टी नहीं ले। अच्छा, दूसरा माननीय मंत्री प्रॉपर्टी लेकर अगर गरीब आदमी मकान बना रहा, क्या वो वैसे? देखो ये चीज ऐसी है कि इस चीज का निर्णय मैं नहीं लेता। इस चीज का निर्णय हमारी गुहार तक तो आप तक है नहीं, आप हमारी आवाज उठाओ। कोई भी सरकार क्या अवैध उसको रेगुलर नहीं कर सकती, आपको पता है? या आपको, मुझे पता है अच्छी तरह से कि जो जेई स्तर के अधिकारी उनकी मिले वजह से कॉलोनियां बनती है। आपको पता है, बोले रिश्वत देते हो और आप कॉलोनी बनाते हो, ये मुझे पता है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। हाँ, जब कभी होता है कि कार्रवाई भी होती है उसमें, ठीक है ना, कार्रवाई भी होती है। वो दोनों तरफ से गलत है, जिसने रिश्वत ली वो भी गलत है, और जो वैध बना रहा है कानूनी रूप से अगर आप मुझे एक कागज पर नाम लिख कर देंगे किस अंदर ये ना कार्रवाई करवाई तो मंत्री जी एक निवेदन है, लेकिन मुझे कोई प्रूफ तो दोगे जब तो मैं कार्रवाई करूंगा। हमारा एक अनुरोध है कि आपको पता सब इतने पैसे वाले तो है नहीं जो अप्रूव कॉलोनी करके उसमें मकान बना सके। गरीब लोग तो 5-7 रुपए लेकर मकान बना रहे हैं, 50-40-40 रुपए गवर्नमेंट खुद आवास बना करके दे रही है, इतना बड़ा बजट खर्च कर रही है, ठीक है जी। और मान लिया ये व्यापारी डीलर मान लिया 5-7 कट्टों को 10-20 थोड़ा दिया, या तो इसे पैसे लेने की बजाय नहीं भाई, इसमें ऐसा नहीं है। जरूर में कुछ संशोधन होना चाहिए जिससे उस गरीब जनता के लिए जो 50-100 का जो मकान बनाने वाली कम बजट के लोग हैं, जिससे उनकी आवास वहाँ कम बजट की अलग से कॉलोनी के प्रावधान है, किसने कहा आपने कम बजट की कॉलोनी है, कैसा अलग से नियम है। मैं आपको अगर बाई योजना हो तो देखो जी, मैं एक सांसद के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सही बात है। चारों तरफ मैं वो बात करूंगा आपके सामने जो कानून में है। मैं कानून से हट के बात करूंगा तो रिकॉर्डिंग इस तरह से वायरल होगी, इसका कोई कल्पना आप नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता। और मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा। एक निवेदन है मंत्री जी, इन्होंने 143 कर दिया। एसडीएम जो है शासन के और प्रशासन के एक अंग है, एसडीएम ही उसको 143 को घोषित करता है, साइन करता है। जिस दिन उन्होंने 143 में उसको आवासीय क्षेत्र में आकर्षक भूमि घोषित कर दिया, तो उनको एक चिट्ठी एमडीए को, चूंकि ये शासन के ही अलग अलग अंग है, एक चिट्ठी उनको लिखनी चाहिए। अब हम अगर नक्शा पास कराने के लिए जाते हैं, हम जाते हैं कि इसको आप अप्रूवल दे दो, तो वो कहते हैं कि ये तो कृषक भूमि है, इसमें जो नक्शा नहीं पास नहीं, कृषक भूमि में नक्शा पास हो सकता है अगर वो रेजिडेंशियल में है तो। लेकिन सुनो, जब मास्टर प्लान बनता है तो मास्टर प्लान में अलग अलग लैंड यूज लगते हैं, वो सारी खेती की जमीनें होती हैं। कोई रेजिडेंशियल लगेगा, कुछ कॉमर्शियल लगेगा, कुछ पार्क लगेंगे, कुछ इंडस्ट्रियल लगेगा। हर चीज की एक सीमा है। एक मास्टर प्लान में कितने % भूमि रेजिडेंशियल हो सकती है, कितने % कॉमर्शियल हो सकते हैं, वो है सारी कृषि भूमि इस समय पर। लेकिन उसका लैंड यूज मास्टर प्लान डिसाइड करता है। उस लैंड यूज के हिसाब से कानूनी रूप से जहां रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंस बनेंगे, जहां कॉमर्शियल है वहां कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहां इंडस्ट्रियल है वहाँ इंडस्ट्री लगेगी। ये अलग अलग चीजें तय होती है मास्टर प्लान में। मगर माननीय मंत्री वो उसका बिल्कुल आप कह रहे हो, छोटी कॉलोनी दिक्कत उसमें यही आ रही है ना। ये मान लो हमने जमीन ले ली, एक गाड़ी 143 कराने के बाद हम एमडीए के पास पहुंचते हैं कि जी इसमें हमें आप बिना 143 की जरूरत ही नहीं एमडीए के पास जाने को आपको। नहीं, 143 कराने के बाद नहीं करवाओ ही ना। अगर आपका रेजिडेंशियल में है जमीन तो आपको 143 किन्ने का एसडीएम के पास जाना, वो बाद में हो जाएगी। आपको सीधा नक्शा जमा करना है, आपको बता दो। हाँ बताओ। ऐसा है कि उन्होंने कृषि घोषित कर दिया, अगर नक्शा पास कराने के लिए कहें तो वे 100 तरकीब बता दें, जो फलाने में होती। लैंड यूज होगा तो होगी, लैंड यूज है ही नहीं। अभी आपका जो मास्टर प्लान हुआ इन्होंने अब जारी किया है, कौन सा अभी
अभी तो पिछले साल सुनिए साहब, पिछले साल नहीं, मास्टर प्लान पुराना है। जो अभी पुराना सुनो, था। अभी मास्टर प्लान नया बनने लग रहा है। जी। और जब तक नया मास्टर प्लान लागू नहीं होता तब तक पुराना मास्टर प्लान लागू माना जाता है। चलो अभी पुराना मैं मास्टर मान प्लान लिया कि लागू चलो है। पुराने वाला ही अभी है। नए मास्टर प्लान पे आपत्ति मांगी गई थी, आपत्तियों का निस्तारण हुआ है और वो फाइनल कहीं ड्राफ्टिंग की स्टेज में किसने किस जगह है। तो जब तक वो फाइनल होकर शासन में जाएगा, होकर नहीं आएगा, उस समय तक पुराना लैंड यूज माना जाएगा लागू, जो पुराना मास्टर प्लान चला है। अब मेरा कहना मतलब ये होता है कि पहले मैं यूँ कहूँ चोरी कर लिया, फिर उसे पकड़कर पहुंच जाऊंगा। भाई जब ये तो उन्हें पता है 144 करा रहा प्लॉटिंग करने के लिए, पहले स्टेप पे क्यों नहीं रोक देते? ये आज उसे अवैध घोषित जो कर आपकी रहे, बात जायज है, हम आज यह बात भी कहेंगे, मैं पहले स्टेज पर फिर रोको। पहले स्टेप पर रोक दो, हमें कोई इसका करने का ही मिलाओ भाई। नहीं। फिर आज इनके ध्वस्तीकरण और FIR करने हम अभी कह रहे हैं कि हम लोग आज के बाद घोषित ना पहले स्टेप पर रोक दो आप उसे। करें। बाकी उस 143 का मतलब नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, उससे लैंड यूज नहीं बदल सकता 143 से, कभी भी नहीं बदल सकता। मंत्री ये बात तो बता दो, जहाँ जरूरत है, मान लिया आबादी से लगे हुए प्लॉट है, उनमें अगर लैंड यूज उसका कुछ और है, मान लिया इन्होंने उसका अभी 75 रोड है, मान लिया पूरी आवासीय क्षेत्र है, उसमें उससे बिल्कुल लगवा इन्होंने इंस्टीट्यूशनल कर दिया। अब वो है आबादी की जमीन, तो बताओ नहीं उसका भाई, ले- फिर सुनो, नहीं हमने इनसे हर पूछा था, मास्टर तुम उसका प्लान लैंड यूज चेंज कर दोगे, नहीं अब जो शासन से नहीं, होगा। नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता। हर मास्टर प्लान में कितने % होना है फिक्स होता है, आज कितने % कौन सी भूमि होगी फिक्स होगा। फिक्स होता है। 25% रेजिडेंस मान लीजिए। SDM साहब, जो अवैध कॉलोनी पे कार्य हुई, ये लोग मेरे पास आए, इनका एक सवाल है जो जायज है। जब आपके पास कॉलोनी के लिए डालते हैं 143 करवाने के लिए, तो आप 143 बिल्कुल मत कीजिए भाई। क्यों करते हो अब 143? शुरू ही क्यों होने दे रहे? आप 143 आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो फिर बैनामे हो रहे उनके ठीक है ना भाई? बैनामा में नहीं रोक सकता, मैं वो नहीं रोक सकता। 143 आपको नहीं घोषित करनी चाहिए दोस्त, बिल्कुल। वो मुझे पता है, लेकिन हमें पता है तो हमारे 143 घोषित ही नहीं करनी चाहिए, कोई वैध कॉलोनी करता का। हम पहले स्टेप में रोक के, आज के बाद कोई 143 पर ऐसा घोषित ना हो, बस आज के बाद कोई 143 में आना है, बिल्कुल। एक जो FIR कराई इन्होंने इसके FIR जो लोग MD वालों ने इनके खिलाफ FIR लिखा, यहाँ तक कि किसानों के नाम भी दे दिए उसमें। आप लोग सब हैं, पढ़े रिकॉर्डिंग करो। एक बात आपकी, अति हर चीज की बुरी होती है, हमें बुरी लग रही होंगी मेरी बात, पक्का निश्चित बिल्कुल नहीं बुरी लगेगी। बुरी ही बात इसमें अच्छी संशोधन होगी। तो कराओगे आप ही। बुरी नहीं, संशोधन में नहीं करवा सकता, वो इसलिए नहीं करवा तो जनता सकता। क्या होगा? पहले सुन लो, तो पहले सुनो पूरी बात। ये पूरे प्रदेश का है मामला, तो कोई मुजफ्फरनगर का नहीं है। ये बायलॉज पूरे प्रदेश के लिए बनते हैं, न कि मुजफ्फरनगर के लिए। और पूरे देश में करीब करीब और मंत्री FIR तो पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं हुई। मेरठ में सारी FIR हुई, आप जाकर देखो, पता करो। कल तक तो किसी की 100% गलत बात। अगर हुई हो, अगर मैं कह रहा हूँ तो हुई होंगी जरूर, क्यों ना करो। मैं कह रहा हूँ, मंत्री जी कह रहे तो हो सके नहीं, है नहीं। मैं मेरठ की दिशा कमेटी का चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ हुई है। मेरठ में भी FIR भी हुई है, मेरठ में बोर्ड भी लगे हैं बाकायदा, मेरठ में अतिक्रमण भी टूटा है, मेरठ में बाकायदा अखबार में एडवर्टाइजमेंट भी गए हैं, और किसी व्यक्ति ने कॉलोनी का, दोनों चीजें मिक्स करो भाई। देखो मेरी सुनो, 2 मिनट किस तरह की कॉलोनी बनकर कटती है, सुन लो मेरी बात। रास्ते नहीं बन रहे, लाइन नहीं बन रही, पानी की निकासी नहीं है, कुछ भी। एक बार कॉलोनी बन जाएगी, अगले दिन से मेरे घूमना शुरू कर देंगे। मंत्री जी रास्ता बनाओ, मंत्री जी खंबे खड़े करो, मंत्री जी जल भरा हो गया पानी करो, या विधायक जी, ये सारे जुम्मे पड़ जाए, अगले दिन तो आपके निकलते हमारे, अगले दिन पड़ जाए हमारे जुम्मे, क्योंकि फिर आप लोग नहीं होते। और ऐसी ऐसी कॉलोनी बस रही है जिनमें पानी निकासी भगवान भी निकाल सकता है। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ऐसी और है। उसके बाद हमारे कपड़े फटते हैं, हम अयोग्य घोषित होते हैं, हम बर्बाद होते नहीं हैं। पर मंत्री जी आप इन्होंने नहीं होते। सड़क भी, नाली आप भी, लोग खंबे भी, चले लाइट भी सब आप लगवा दी, वे भी अवैध कह रहे हैं। अगली जगह चले जाते हो। ये बात भी आप सोच लीजिए। दो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, देखो भाई, नहीं सही बात है आपकी। कहीं किसी सीमा पर हो तो आप लोग क्यों नहीं तय करते भाई, या भी क्या मैं दुई भाई चलो मेरे साथ मैं घुमाऊं, कोई एक भी चीज, कोई एक भी सुविधा आप लोग उसमें नहीं, नहीं देंगे। मंत्री ऐसे भी बहुत सारी है जिनमें सड़कें, नाली, खंबे सब लगवाए गए। ओ भाई कैसे, बिल्कुल नहीं, मैं मेरा सिर के बाल उठ गए इन अवैध कॉलोनियों में खंबे लगवाते हमारे शहर की रोड पे बना नहीं अवैध। मैं सांसद बनने के बाद कितनी कॉलोनियों में, अवैध कॉलोनियों में खंबे खिंचवा दिए, तार खिंचवा दिए, पता क्या हो, नहीं अवैध हमारे ये आते हैं, वो आते हैं, आते वो कहेंगे जी हमें तो ट्रांसफार्मर चाहिए कॉलोनी में कनेक्शन देने के लिए। अच्छा काम आपने 5 लोग जाएंगे, आप सांसद इसलिए तो बनाएंगे नहीं बड़े कि जहाँ खंबे नहीं खंबे नहीं भाई, बनाओ, फिर मैं कह रहा हूँ मैं सांसद जिससे बड़ा कानून का पालन हूँ, मैं भी नहीं, कानून के पालन के अंतर्गत जनता की भी फिर क्या सुविधा होगा? ध्यान रखो जी। 5 लाख रुपए का तो जनता ने ट्रांसफर नहीं कानून किसके लिए बनाया? नहीं, एक मिनट सुन लो मंत्री जी। नहीं, 5 लोग ट्रांसफार्मर आगा 5 लाख का, वो आएगा मेरे दूर है, हम कहा देते जी 5 लाख, बिल्डर कहा गया, तो भाग गया। अब 5 लाख टेंशन होगी मंत्री की या विधायक की,
वो तो रोज आएगा सुबह। मैं तो गरीब हूँ जी, मुझे तो पता नहीं था जी, मैं कॉलोनी में प्लॉट लिया। ये सुविधाएं देना किसकी जिम्मेदारी भाई बताओ? अगर आप नहीं, आप अगर नहीं, अगर आप नहीं, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी। अगर आप कॉलोनी काट रहे हैं, ये आपकी सरकार की नहीं है। जो सरकार की नहीं, आप पास करवाने के पैसे भी दे रहा जी, आपकी जिम्मेदारी। गरीब हम नक्शा पास डेवलपमेंट चार्ज अलग चीज है, वो आपकी जिम्मेदारी है सारी सुविधाएं देना। सुनो, 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज, इंटरनल डेवलपमेंट आप खुद करें, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज प्राधिकरण में जमा करेंगे, और साथ के साथ इंटरनल डेवलपमेंट के सारे काम आप करें, जिसमें सड़क भी होती है, जिसमें खंबा भी होती है, सारी जिम्मेदारी। तो आप भविष्य में इसका एक मानक बनवा दो, जो छोटी कॉलोनी है उनके लिए, छोटी कॉलोनियों के लिए। आज तक इन्होंने छोटी कॉलोनियों के लिए मैंने जो 100-200 एक कॉलोनी है, हाँ, उसमें तो आदमी 40-50 रुपए खरीद, हर कॉलोनी के हर आदमी तो इतना महंगा जूता नहीं खरीदता। 10,000 मीटर की जमा करोगे तो लेआउट में अलग मानक है। अगर 20,000 की करोगे अलग मानक है, 1 लाख की करोगे अलग मानक है, हर तरह की कॉलोनी के अलग मानक है। देखो मैं पब्लिकली मीडिया के बीच में और ज्यादा नहीं कह सकता मैं। जिसकी 2.5-3 बीघे जमीन है इस किसान की, हाँ। उसमें कैसे नक्शा पास होगा? उस 2.5-3 बीघे का मास्टर लैंड यूज क्या है उसके हिसाब से होगा। मैं तो मना कराएं जी। लैंड यूज नहीं है तो फिर मास्टर प्लान नहीं बनेगा, फिर तो मास्टर प्लान खत्म हो जाएगा। ये मास्टर प्लान खत्म हो जाएगा, जो उसमें लैंड यूज है वही करना पड़ेगा भाई, कानूनी रूप से। समस्या तो यही है, इग्नोर ना करो, तुम अपनी बात रखो, तुम किसान को बीच में न लाओ इसमें। तुम्हारा काम दूसरा है। देखो देखो सुनो, आप लोग सब हैं भाई मेरे, आप मेरे, हाँ, इसीलिए तो अधिकार से आए हम तो। लेकिन सुनो, आप किसान को अपने बीच में लाओ, तो मास्टर प्लान आप लोग कॉलोनी काटते तो कॉलोनी वाले बनो, किसान को बीच में मेरे नहीं, मैं कह रहा किसान जो बेच रहा है क्यों ले रहे हो आप? किसान की जब उसकी लैंड यूज नहीं है रेजिडेंशियल, नहीं, मालियाबादी के बीचों बीच आपको जिम्मेदारी नहीं उस किसान की लेना, इन्होंने ना करे। देख भाई सुन, इन्होंने ना करो, घुमाओ ना बात को। और सुनो, आपकी जो समस्या है वो कानून, हमें तो आपको समाधान चाहिए। कानून को जानोगे आप, कानून बनाने वाले आप, कानून वाले आप, हम नहीं कानून की पता नहीं होता। मैं निवेदन को माननीय मंत्री जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज में कानून बनाने वाले आप, कानून को आप जानो, जनता है आपकी, ये जनता है। जिम्मेदार बैठ लो, इसका समाधान माफी चाहूँ सबका रोजगार। सुनो, बहुत बड़ा, सुनो मेरी बात, इस तरह से आप करोगे चूंकि आप गलत पॉइंट पे हैं कानूनी रूप से, ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कानूनी गलत होगा एक नहीं, उनका मैं आज कह रहा आपके सामने बीच में सबके, जो आप लिख के दोगे इस अधिकारी ने त्रिशोत ली मेरे से सारे हैं, कार्रवाई ना करवाई तो मेरा नाम बदलो, लिखवा दो। नहीं भाई, तानाशाही नहीं है, गलत बात है, तानाशाही नहीं है, तानाशाही बिल्कुल नहीं है। अवैध कॉलोनी काटना, सुनो वहाँ गया था नदी में भीतर गरबंडे, गलत बंदे सुन मेरी बात, जो लोग मरने लग रहे तब नहीं पाए कोई भी, मैं गया था वहाँ भाई, वो गलत नदी के भीतर घर बन के भाई, तानाशाही नहीं है, कुछ कहीं रोकोगे चीजों को नहीं रोकोगे भाई, ऐसा नहीं होता दोस्त। उसके लिए नॉर्म्स, छोटी जमीन है या इसकी आबादी के बीच में कोई कॉलोनी है, 5 आदमी समझदार, उसके लिए नॉर्म्स हो, मेरे से बैठ के 2 लोग घूमने बैठे, बैठो पानी पिलवाओ सबको, ले रहा पानी। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।